प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा बहुत सोच समझकर सालों से प्लान किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? राजस्थान में बीजेपी तैयारी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव होना है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इसको 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इनमें 2-3 तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, क्योंकि ये सत्ता का रुख तय करते हैं। राजस्थान में पिछली बार जो प्रदर्शन बीजेपी का लोकसभा चुनाव में रहा, वो दोबारा ना हो तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा, वो ना हो तो क्या होगा? हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, ये भी एक फैक्ट है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है कि विधानसभा चुनाव का अपना मिजाज है, लोकसभा चुनाव का अपना मिजाज है। फिर भी राजनीतिक दलों की तैयारियां और जनता के बीच में उनकी पकड़ को दिखाने का एक बड़ा मौका होते हैं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस के लिए इनमें कुर्सी बचाने की लड़ाई जो है सबसे बड़ी, वो राजस्थान की है। अशोक गहलोत को यह कॉन्फिडेंस है, बार बार कई मंचों पर, कई मोर्चों पर कह रहे हैं, रिपीट करेंगे। मेरा निशाना चिड़िया की आंख पर है, ये भी कह रहे हैं। सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये बात भी कह रहे हैं। गहलोत ने अभी तक सारी चीजों को साधा है। बेशक पायलट और उनके बीच की दूरियां थी, इसके बावजूद अभी तक देखा गया है कि गहलोत ने किस तरीके से इस पूरे मामले को अपनी पकड़ में रखा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बीजेपी जो है वो बेशक अभी आपको मजबूत दिखाई देती हो। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है ही, महाराष्ट्र में भी शिंदे और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। और इनके बीच में जो एक सीमा विवाद वाला मुद्दा उठा, वो दोनों राज्यों में एक टकराहट को दिखाता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बीजेपी इन दोनों राज्यों में वापसी करने की कोशिश करेगी। हालांकि महाराष्ट्र के लिए अभी बहुत समय, लोकसभा चुनाव के बाद की बात होगी। कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव अभी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। विकास की रफ्तार और रफ्तार से विकास के जिस मॉडल की मोदी चर्चा करते हैं, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का लोकार्पण करके दिखा भी रहे हैं, उसकी झलक भी दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे के जिस फेज को खोला गया है, उससे दिल्ली से जयपुर जाने में अब आधा वक्त लगेगा। 2024 से पहले एक्सप्रेसवे के बाकी दोनों फेज भी खोल दिए जाएंगे। बीजेपी एक्सप्रेसवे के जरिए जनता के वोटों पर अपना दबदबा बनाने में जुटी है। इसके साथ ही आपसी गुटबाजी खत्म करना भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इस बीच राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए दो बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हटा दिए गए और रमेश बैस को उनकी जगह राजभवन भेज दिया गया। राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को भी राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया। गुलाब चंद कटारिया 9 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, वसुंधरा राजे के दुर्विरोधी माने जाते रहे, मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। इस फैसले के बाद सीएम की कुर्सी का एक दावेदार मोदी सरकार ने कम कर दिया। बीजेपी गुटबाजी को खत्म करने में लगी है, तो दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस का गृह युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। अब राजस्थान में यदि कहा जाए तो ये एक दिक्कत जो है दोनों दलों के साथ है, किसी एक दल के साथ में नहीं, आपसी खींचतान की दिक्कत। इस मामले में दोनों बराबर हो जाते हैं। अब जनता के बीच में काम, राज्य सरकार को भी जवाब देना है तो केंद्र सरकार को भी जवाब देना है। राज्य सरकार का काम जो है उसका हिसाब किताब तो जनता मांगती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने काम को दिखाकर, जैसे कि उदाहरण के लिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने दौसा के धनावड़ प्रधानमंत्री मोदी आए और राजस्थान में बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया। उद्घाटन के तय कार्यक्रम के बाद वो पार्टी की ओर से तय की गई सभा को संबोधित करने भी पहुंचे। सभा दौसा में हुई, लेकिन आसपास के 8 जिलों में इसका असर पहुंचाने के लिए बीजेपी की ओर से भीड़ जुटाने का जोरदार प्रयास हुआ। बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पूर्वी राजस्थान के सभी 8 जिलों में चुनावी मैसेज पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कई बड़ी बातें कहीं, ओबीसी से लेकर तमाम जातियों के नाम और उनके लिए किए जा रहे काम गिनाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर लटकाने और भटकाने का आरोप तक लगाया। पीएम ने यह कहते हुए वोट भी मांग लिया कि कांग्रेस बीजेपी के काम को रोकती है, यानी वो पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये बीजेपी का तरीका रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का तरीका रहा है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां थोड़ा पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि राजस्थान की राजनीति को समझना है तो 2-4 जातियों के वोटों के समीकरण को और किसकी तरफ कौन जाता है को समझना बहुत जरूरी है। इनमें मीणा गुर्जर बहुत महत्वपूर्ण है। एससी और ओबीसी बहुल पूर्वी राजस्थान, ये मीणा गुर्जर एससी ओबीसी
चारों के लिहाज से राजस्थान में दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले की 58 विधानसभा सीटें आती हैं जिनको ये प्रभावित करते हैं। 2013 के चुनाव में इन 8 जिलों में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 के चुनाव में उसे सिर्फ 11 सीटों पर ही जीत मिल सकी। 2013 के मुकाबले 33 सीटें गंवा दी। जयपुर और भरतपुर संभाग में बुरी तरह हार के कारण ही पार्टी ने सरकार खो दी। जातिगत और सियासी समीकरणों के हिसाब से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के अलावा बसपा का भी प्रभाव है। इस बार बीजेपी की रणनीति है कि इन 8 जिलों में फिर से 2013 का इतिहास दोहराया जाए। इसी वजह से मोदी की सभा यहां करवाई गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। सोहना और दौसा के बीच की दूरी 246 किलोमीटर है, जबकि भारत के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर लंबा है। 6 राज्यों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अभी तक दिल्ली से जयपुर तक के सफर में लगभग 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर करीब 3.5 घंटे हो जाएगा। बात सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान में रहने वाला है, ये बात भी स्पष्ट हो गई है। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंच रहे हैं, कोई मौका नहीं चूक रहे हैं और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से अपना समय और अपनी ताकत झोंकेंगे राजस्थान में। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट संकेत किया जा चुका है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। खासतौर पर उन राज्यों में तो बीजेपी इसी तरह चुनाव लड़ती है जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं होता है या वो अपोजिशन में होते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी की जो आपसी खींचतान चल रही है उसको बहुत हद तक विराम लग जाता है। यहाँ किसी का चेहरा नहीं रख रहा है। सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे, तमाम राजेंद्र राठौड़, तमाम नेताओं के बीच में रस्साकशी चलती रही। कटारिया भी उनमें से एक थे, लेकिन अब कटारिया इस रेस से बाहर है। तो इस सब झगड़े को दूर रखने के लिए और सब नेता जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर पाएँ, पार्टी को मजबूत कर पाएँ के लिए गुटबाजी कम से कम होनी चाहिए। और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सबको साध कर चलो और सबको यही बताओ कि ये आगामी नतीजों के बाद ही तय किया जाएगा। पहले तो सत्ता में आ जाइए, आने के बाद में किसने कैसा प्रदर्शन किया, किसके साथ कितने विधायक हैं के आधार पर ये तय कर लिया जाए। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही राजस्थान में बीजेपी का चेहरा है, ये बात तय होती है। और ये जो दौसा का क्षेत्र है इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि सचिन पायलट के प्रभाव का क्षेत्र है। सचिन पायलट की वजह से यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हुआ, तो सचिन पायलट को भी इसी तरीके से अपनी ताकत और अपने आप को साबित करना है। इन क्षेत्रों में जहाँ पर भी उन्होंने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था उसको बरकरार रखना पड़ेगा और तभी कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन गुर्जर समाज की एक मांग है, उसको भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा विधायक चुनने के लिए हमने वोट नहीं किया था, हमने सीएम के लिए वोट किया था। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल रही थी तब की ये बात है। अब सचिन पायलट का चेहरा अगर ईमानदारी से कांग्रेस इस बात के साथ में रखती है कि ये सीएम होंगे या ऐसा कोई इशारा करती है, तब तो बहुत हद तक वो प्रभावित कर सकते हैं अगर उनकी गुर्जर वोट बैंक में उतनी पकड़ है तो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहां पर बीजेपी की रणनीति तो यही बता रही है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्रों पर बीजेपी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर इसमें एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर रैलियों को संबोधित करना हो या फिर आगामी दिनों में भी आपको कुछ और कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिले, तो ये तय मानकर चलिए कि बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है कि इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को उतारा जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।